प्यार और विश्वास तो हमारे रिश्ते की बुनियाद थी, हमारी ताकत थी। तभी तो कितने मुश्किलें झेलने के बाद भी हमारा साथ नहीं टूटा। तुम्हारे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी हमेशा मुझे ये एहसास होता रहा कि तुम मेरे साथ हो। अचानक हमारा प्यार, हमारा विश्वास टूट गया। मेरे सारे एहसास भ्रम बनकर रह गए। अचानक मैं खुद को कितना अकेला महसूस करने लगी हूँ। जिंदगी के मायने ही बदल गए हैं। आर्य, तुमने कहा था कि हम हमेशा 3 रहेंगे। तुम और मैं अलग अलग कहा थे, 2 जिस्म एक जान थे और हमारे 2 बच्चे। तो फिर हमारे बीच माहिर कहाँ से आ गया? तुम्हारी जिंदगी में तो सिर्फ मैं थी, तो फिर खुशी की जिंदगी में माहिर कहाँ से आया? तुम्हारे चले जाने के बाद भी मैंने ये मंगलसूत्र कभी नहीं उतारा, क्योंकि इसके एक एक मोती में तुम्हारा प्यार बसा हुआ था। हर एक मोती विश्वास के धागे से गुंथा हुआ था। पर तुमने मुझ पर इतना विश्वास नहीं किया कि सच्चाई बता सको। क्या माहिर तुम्हारे और खुशी के प्यार की निशानी है, या महज एक? जो भी हो, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मुझे अंधेरे में क्यों रखा? बताया क्यों नहीं तुमने आर्यन? मुझे क्यों नहीं बताया? जब मेरी मांग के सिंदूर का रंग ही फीका पड़ गया, जब जिस भरोसे पर मैंने अपने प्यार की नींव रखी थी वो ही टूट गया, जब मेरे सारे एहसास भ्रम बनकर रह गए, जब विश्वास झूठ के तूफान में तिनका तिनका होकर बिखर गया, तो इस निशानी को अपने दिल से लगाए रखने का क्या फायदा? त्वं विष्णु, त्वं रुद्र, त्वं इंद्र, त्वं अग्नि, त्वं वायु, त्वं सूर्य, त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। माहिर हॉस्पिटल में है और खुशी वो तो वही उसके साथ बैठी रहती, एक पल के लिए भी हटने का नाम नहीं लेती, और अगर हिल भी गई तो वृंदा वहां मंडराती रहती है। मुझे तो लगता है कि ये मौका भी हमारे हाथ से जाने वाला है। और तिमिर के तो हाथ बंधे हुए हैं। माहिर अपनी तीसरी शक्ति कल ग्रहण करने वाला है। मुझे तो लगता है गुरु माँ कि सारे हालात हमारे खिलाफ है। शांत हो जाओ माँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हमें बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु माँ आप भी ना, मैं तो कभी कभी आपको भी समझ नहीं पाती हूँ। आप खुद पहले क्रोधित थी, आप माहिर को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी, और आप मुझसे कहती है कि अब मैं शांत हो जाऊं। माना उमा, माहिर को खत्म करने की जल्दी है मुझे, लेकिन इस बात को लेकर मैं चिंतित नहीं हो रही। चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, चाहे कितना समय क्यों न लग जाए, हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ इसका परिणाम क्या होगा। हम कभी हार नहीं सकते उमा। भूल जाती हूँ, अक्सर ये बात भूल जाती हूँ कि मेरे पास हुक्म का इक्का है, और ये इक्का हमें कभी हारने नहीं देगा। आप कहती है कि हमारी जीत होगी, वो जीत तो मुझे बहुत दूर दिखाई दे रही है।
और जो मुझे दिख रहा है उससे तो मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मैं देख सकती हूँ कि माहिर अपनी तीसरी शक्ति ग्रहण कर रहा है, अभी आज रात को ही। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि माहिर सो रहा है या नहीं। हाँ, माहिर गहरी नींद में सो रहा है। लगता है अब जैसे कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। हाँ, मैंने उसे नींद की दवाई दी है। अब आप देखिएगा, जब सो के उठेगा ना तो एकदम फिट महसूस करेगा। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, अब तो हमें भी घबराहट होने लगी है। बात क्या है? वृंदा जी, मुझे एक ऐसी बात का पता चला है जिसके तार मेरे साथ और आपके साथ भी जुड़े हुए हैं। शालिनी जी, आप मुस्कान की मां हैं। मुस्कान ने खुशी के रूप में वृंदा जी की बेटी बनकर जन्म लिया। खुशी तिमिर की मां है। तो आखिर आपको पता चल ही गया। मुझे अचानक एक दिन इस बात का पता चल गया, और आप तो इस बात को मुझसे पहले से जानती थी ना। इसीलिए उस दिन अचानक आप तिमिर से मिलने हमारे घर चली आई थी। और अगर आप इस बात से वाकिफ थी तो जाहिर है कि वृंदा जी भी इस बात से अनजान नहीं थी। यही कारण है कि मैंने आप दोनों को यहां बुलाया है। मैं अपने आप को इतनी बेबस, इतनी लाचार महसूस कर रही हूं। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मैं क्या करूं। हम तीनों तो इस बात को जानती हैं, लेकिन खुशी और दुर्गा जो इस तूफान के पीछों पीछ खड़ी है, इस तूफान से पूरी तरह अनजान है। वो एक दूसरे से दिल की गहराइयों से नफरत करती है और एक दूसरे के बच्चों को दिल की गहराइयों से प्यार। कितनी अजीब बात है ये। पर मेरा दिल तो इस बात से डर रहा है कि ये सच्चाई उन दोनों से कब तक छिपी रहेगी। जैसे अचानक ये सच्चाई मेरे सामने आ गई, आज नहीं तो कल उनके सामने भी तो आ सकती है। मैं जानती हूँ, पर इस सच्चाई को उजागर करना हमारे हाथ में भी तो नहीं। पर मुझे यकीन है कि वो पल जरूर आएगा जब उन्हें भी ये सच्चाई पता चल जाएगी। और कौन जाने, शायद वो पल आज ही आ जाए, आज ही उन्हें ये सच्चाई की झलक दिखाई दे। शायद, पर फिर भी दुर्गा से ये बात छिपाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो बात जो उसकी जिंदगी में इतनी अहम जगह रखती है। मैं आप लोगों से इसलिए मिलना चाहती थी कि क्या आप इस बारे में कुछ और भी जानती हैं? उसके अंदर एक दानव रूपी जी अंकुरित होगा। वो बच्चे के रूप में एक दुष्ट आत्मा को जन्म देगी। वो मानव का नहीं, शैतान का बच्चा होगा। क्या इस सच्चाई का कोई और पहलू है जिसके बारे में आप जानती हैं और मैं नहीं? नहीं, हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानते। कुछ भी नहीं। देखिए वृंदा जी, मैं नहीं जानती कि आप ये बात खुशी को बताना चाहती हैं या नहीं, पर मैं ये बात दुर्गा को बताए बिना रह ही नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं, प्लीज।
ऐसा मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ मृदुला जी, दुर्गा को ये बात ना बताएं तो ही अच्छा है। मगर क्यों? ये हम आपको नहीं बता सकते, पर इतना समझ लीजिए कि आपकी चुप्पी में ही सबकी भलाई है। सिर्फ दुर्गा को ही नहीं, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगी, किसी को भी नहीं। और तिमिर को तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इस बात के पीछे कुछ और भी। क्या बात है? देखिए मृदुला जी, हम नहीं चाहेंगे कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। प्लीज आप हमारी बात को मान लीजिए, किसी को कुछ मत बताइए प्लीज। देखिए, हम सबकी भलाई चाहते हैं, खासकर तिमिर को इस बारे में कोई भी बात। प्लीज आप समझ रही है ना? देखा वृंदा, खतरे का घेरा बढ़ते ही जा रहा है और धीरे धीरे सब इसमें घिरते जा रहे हैं। आप ठीक कह रही है शालिनी जी, लेकिन जरा सोचिए, हम तो तिमिर की नजरों से दूर हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो उसके साथ उसी घर में रहते हैं? मृदुला जी तो सब कुछ जान गई है और उनके दिल में तो कश्मकश चलती ही रहेगी। लेकिन वो कश्मकश, वो बेचैनी तिमिर से कब तक छुपी रहेगी? क्या हम चुप रह पाएंगे? तुम्हें आर्यन के बारे में कुछ पता चला है ना? मैं ठीक कह रहा हूं ना? तुम्हारी आंखों में जो दर्द है उसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, आर्यन की यादें या फिर आर्यन से जुड़ी हुई कोई बात। दुर्गा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आज तक तुम आर्यन के साथ जुड़ी हुई अच्छी यादों के सहारे जीती आई हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम्हें कोई बात पता चली है जो कि आर्यन की यादों को धुंधला कर रही है, तो तुम्हें उसे भुला देना चाहिए। पर अगर वो बात इस बात का सबब बन जाए कि रिश्तों की सच्चाई झूठ लगने लगे, तो कितनी ही ऐसी बातें होती हैं जिनसे अनजान रहकर तो जिया जा सकता है, मगर जानकर दम घुटने लगता है। जो बीत गया है, जो चला गया है, उसे गुजरा हुआ वक्त कहते हैं दुर्गा। और गुजरे हुए वक्त में क्या हालात थे, कैसी मजबूरियां थी, इसके बारे में हम आज क्या कह सकते हैं? जो बातें हमें तकलीफ देती हों, उनके बारे में सोचें क्यों? दुर्गा, आज तक मैं भी अपने अतीत में जीता हुआ आया हूं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अपने अतीत से जुड़कर हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जिंदगी पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का नाम है। आज को जीने को ही जिंदगी कहते हैं, और मैंने अपनी जिंदगी को जीने का मन बना लिया है। क्या तुम मेरे इस फैसले में मेरा साथ दोगी?
मैं कोशिश करना चाहता हूं, और अगर मेरी इस कोशिश में तुम जैसे दोस्त का साथ मिल जाए तो क्या मैं तुम्हारे साथ की उम्मीद कर सकता हूं? वादा करो। वादा किया तुमने कोशिश करने की। तिमिर ऐसा क्यों है? वो क्यों ऐसी परेशानी वाली बातें करता है? मेरा बेटा तो बहुत शांत सा होना चाहिए था। इतना समझ लीजिए कि आपकी चुप्पी में ही सबकी भलाई है, सिर्फ दुर्गा को नहीं। ये बात आप किसी को नहीं बताएंगी, तिमिर को तो बिल्कुल नहीं। बचाओ भलाई? किसका बचाओ? किससे बचाओ? अगर मैं तिमिर के बारे में बात करूंगी तो हम पर क्या खतरा हो सकता है? क्या हो सकता है?